नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र ग्रह का प्रभाव लेकर। जन्म कुंडली में 1 से 12 भावों तक शुक्र कैसा प्रभाव देंगे, आज हम ये जानने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप जानते हैं वो कैसे थे। बड़े ही ज्ञानवान, बुद्धिमान और बड़े श्रेष्ठ थे। प्रिय दर्शकों, आज हम उन्हीं ग्रह के बारे में जानने वाले हैं। शुक्र क्या है प्रिय दर्शकों? सुंदरता, सुख, लग्जीरियस, चमक धमक, कला, प्रेम, संगीत, इन सब चीजों के कारक है प्रिय दर्शकों। और पुरुष के वीर्य के कारक भी शुक्र ग्रह माने गए हैं। जब शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के लगन में जाके बैठ जाते हैं, ऐसा जातक देखने में बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत, अभिनेता, लड़की है तो अभिनेत्री हो जाएगी। वहीं प्रिय दर्शकों, शुक्र यहाँ पे बैठ के जातक को बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत बना देंगे, बड़ा बुद्धिमान, इंटेलिजेंट बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे। संगीत में ऐसे जातक को बड़ा प्रेम होता है, ऐसा जातक संगीत सुनना, संगीत में उसकी रुचि पाई जाती है। जातिका है तो अपनी सुंदरता के ऊपर बड़ा खर्च करने वाली होती है, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। ऐसी जातिका है तो बालों को बड़ा करने का उनके अंदर एक शौक अलग से आपको मिल जाएगा। डांस करना ऐसे जातक को पसंद, आर्ट से संबंधित जो भी चीजें हैं जातक हो या जातिका बड़ा पसंद करेंगे। वहीं शुक्र यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसे जातक को आध्यात्मिक चीजों में रुचि, ज्योतिष में रुचि, तंत्र मंत्र में ऐसे जातक को रुचि पाई जाती है। वहीं जब शुक्र ग्रह का संबंध सप्तम स्थान से क्योंकि शुक्र ग्रह के पास एक ही दृष्टि है। जब शुक्र का दृष्टि, सातवीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी बड़े ही सुंदर देखने में, बड़े ही भव्य, उसका जो बिजनेस होगा वो भी बड़ा उच्च कोटि का होगा। आपने देखा होगा ऐसा जातक अगर कोई बिजनेस करेगा तो वो चाहे छोटा हो लेकिन बड़ा खूबसूरत करेगा, बड़ी सजावट की चीजें वो रखेगा और सजावट से संबंधित ही ऐसा जातक बिजनेस करना भी पसंद करता है, अन्यथा वो करेगा ही नहीं। जातक की पत्नी जातिका है तो पति बड़ा ही खूबसूरत रहता है। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान में जाके बैठ जाए, धन के स्थान पे, तो यहाँ पे बैठ जाने पे चल अचल संपत्ति बड़ी मात्रा में दिलाता है। आपने देखा जो गायक हैं, शुक्र यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसे जातक को गायक बना देते हैं, बड़ा जबरदस्त लेखक बना देते हैं, लिखने वाला गायक, लिखने वाला गायक ऐसा जातक बन जाता है। और ऐसा जातक बड़े जबरदस्त अपने जीवन में बंगलो, जो आपने देखा होगा प्रिय दर्शकों, कई बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े बंगलो होते हैं जीवन में कई व्यक्तियों के पास, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि ऐसे जातक को विरासत में वो चीजें प्राप्त होती है, चल अचल संपत्ति ऐसे जातक को मिलती है। ऐसा जातक गाने लिखने वाला भी हो जाता है प्रिय दर्शकों, और ऐसा जातक जो संगीत लिखते वो बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसे जातक शुक्र यहाँ पे बैठ जाने से खान पीने का बड़ा ध्यान रखना होता है। अगर वो पाप प्रभाव में आ जाए, शुक्र ग्रह का जब भी हमें जन्म कुंडली में विचार करना है बड़ा सोच समझ के करना है प्रिय दर्शकों, बड़ा सोच समझ के शुक्र ग्रह का विचार जन्म कुंडली के अंदर किया जाता है। एक मात्र पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से यह जातक को अर्श से फर्श पर ले आता है प्रिय दर्शकों। तो शुक्र ग्रह का जब भी विचार करे बड़ा सोच समझ के करे। वहीं यहाँ पे शुक्र ग्रह का बैठ जाना, सातवीं दृष्टि वो अष्टम स्थान पे डालेंगे। अष्टम स्थान पे उनकी दृष्टि पड़ जाने से जातक के अंदर चारित्रिक कमजोरी जातक के अंदर देखने को मिलती है। खान पान गलत ऐसा जातक अपने जीवन में आचरण कर लेता है। वहीं सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ जाने से आध्यात्मिक तो ऐसा जातक होता ही होता है, साथ ही साथ तंत्र मंत्र में ऐसे जातक की रुचि बढ़ जाती है, ज्योतिष में ऐसे जातक की रुचि बढ़ जाती है प्रिय दर्शकों, धन भाव में शुक्र ग्रह के बैठ जाने से। वहीं पराक्रम भाव में शुक्र ग्रह जाके बैठ जाए तो ये आपके भाई बहनों का बड़ा ही भव्य नेचर बना देंगे, निखार देंगे उनको। आपके भाई बहन देखने में बड़े सुंदर रहेंगे। ऐसा जातक फिल्म का डायरेक्टर हो सकता है, फिल्म में चला जाए तो बहुत आगे जा सकता है। ऐसा जातक किसी भी चीज को रचने वाला होता है, मतलब कि जैसे डायरेक्टर का रोल एक फिल्म में होता है, वही रोल अगर शुक्र ग्रह पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए तो होता है। ऐसे जातक का भाग्य उदय 21 वर्ष के बाद उदय हो जाता है। ऐसे जातक जो होते हैं उनकी बहनों से बड़ा ऐसे जातक को प्रेम मिलता है। इनकी बहनें उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनको आगे पहुंचाने में भूमिका अवश्य निभाती है। वहीं भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ जाने से ऐसा जातक भाग्यशाली हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, और ऐसा जातक श्रेष्ठ जो भी अपने जीवन में करता है, जिस चीज में भी वो हाथ डालता है तरक्की करता हुआ चला जाता है।
वहीं चौथे स्थान में शुक्र का चले जाने से लग्जरियस लाइफ आपने किसी की देखी है तो वो उन्हीं की है जिनका शुक्र सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। प्रिय दर्शकों, सप्तम स्थान में शुक्र बैठ जाने से ऐसा जातक निरंतर वाहन बदलते रहता है, निरंतर ऐसे जातक की चाहत बढ़ती रहती है। ऐसे जातक के पास BMW, ऑडी, जो बड़ी बड़ी कारें आपने सुनी है अपने जीवन में, ऐसे जातक के पास आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े बड़े लग्जरियस घर, मकान ऐसे जातक के आपको देखने को मिल जाएंगे। उसमें घुसते ही आप देखेंगे कि वाह क्या घर है, आपके मुख से अपने आप निकलेगा। वहीं इनकी माता जो होती है वो भी बड़ी खूबसूरत होती है, खूबसूरती की देवी होती है, जिनके शुक्र चौथे स्थान में बैठ जाते हैं। वहीं सातवीं दृष्टि दसम स्थान में पड़ने पे कला से संबंधित ऐसे जातक कार्य करे, उनके अंदर एक जन्मजात एक कुछ कला होती है और वो अपनी कला से संबंधित कार्य क्षेत्र में, जैसे फैशन डिजाइनिंग हुई, कला हो गई, वो उनकी उसमें जाएं, बड़े जबरदस्त सफल होते हुए देखे जाते हैं। जो भी उनके अंदर कला है उससे संबंधित वो कार्य करे, सफल अवश्य हो जाते हैं। पंचम स्थान में शुक्र ग्रह जाके बैठ जाए, मैंने पाया ऐसे जातक बड़ा प्रेमी स्वभाव के होते हैं, बड़े प्रेम में जल्दी से फंस जाते हैं, प्रेम के अंदर बहुत जल्दी ऐसे जातक फंस जाते हैं, बहुत सारे प्रेम ऐसे जातक कर बैठते हैं। आप देख रहे होंगे जातक हो या जाति का, ऐसे जातक जिसका शुक्र पंचम में है, उनके जीवन में अगर कोई अड़चन बनता है तो एक प्रेम बनता है, लेकिन ऐसे जातक प्रेम में सफल भी हो जाते हैं अगर शुक्र पीड़ित ना हो, अच्छे भाव अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो और मजबूत अवस्था में हो, तो प्रेम में भी ऐसे जातक को सफलता मिलती हुई देखी जाती है। ऐसा जातक बड़ा ज्ञानवान, सीए वगैरह की अगर तैयारी करे ऐसा जातक, उसमें भी सफलता अर्जित कर लेता है। धन की कमी ऐसे जातक के पास नहीं रहती, क्योंकि यहां से दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो लाभ भाव में आय, दैनिक रोजगार ऐसे जातक का सदैव बना रहता है। मैं कहूंगा जिसका शुक्र पंचम स्थान में है, ऐसा जातक जिसमें दैनिक आय हो, रोजाना की आय हो, उस संबंधित कार्य क्षेत्र में पढ़ाई करे, सफलता अर्जित कर लेता है। कन्या संतति ऐसे जातक की ज्यादा देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक जो है बड़ी यात्राएं भी खूब अपने जीवन में करते हैं अपनी शिक्षा को लेकर। मैं एक बात बताना भूल गया प्रिय दर्शकों, जिसका चौथे स्थान में शुक्र होता है, ऐसा जातक बिजनेस क्लास के अंदर हवाई यात्राएं बहुत करता है, उसके पास खूब पैसा होता है प्रिय दर्शकों, खूब होता है। वहीं पंचम स्थान के बारे में मैंने बताया, शुक्र बैठ जाए तो कत्ती जबरदस्त आप देखेंगे यहाँ पे शुक्र का प्रभाव। ज्योतिष में भी ऐसे जातक की बहुत रुचि होती है और ऐसा जातक फलित ज्योतिष में माहिर हो जाता है अगर बुध का संबंध भी शुक्र के साथ यहाँ पे बन जाए। वहीं अगर छठे स्थान के अंदर शुक्र हो जाए तो ऐसे जातक को डायबिटीज से संबंधित खतरा बना रहता है। शत्रुओं से कभी ऐसे जातक को नहीं लड़ना चाहिए, पंगा कहते हैं ना, पंगा कभी नहीं लेना चाहिए अपने शत्रुओं के साथ। अगर छठे स्थान के अंदर शुक्र बैठे हुए हैं, छठे हाउस के अंदर शुक्र बैठ जाए तो शत्रुओं से कभी पंगा ना ले। हाँ, ऐसा जातक जो कुछ भी पहनेगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ जाएगी, सब कुछ ब्रांडेड, उसको जो कुछ भी चाहिए वो ब्रांडेड ही चाहिए। ऐसा जातक दिखावे में बहुत खर्च करता है, ऐसे जातक का खर्च निरंतर होता ही चला जाता है दिखावे के अंदर, लेकिन जो कुछ कहिए ब्रांडेड चाहिए, अच्छा चाहिए। विदेश की यात्राएं भी ऐसा जातक करता है, हवाई यात्राएं भी ऐसा जातक खूब करता है, लेकिन यहाँ पे शुक्र बैठ के कहीं ना कहीं डायबिटीज उसको दे देते हैं, रोगी बना देते हैं, किडनी से संबंधित परेशानी दे देते हैं, वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं, क्योंकि छठे स्थान में बैठेंगे तो वीर्य को नाश करने का कार्य करते हैं। ऐसा जातक अगर स्त्रियों का सम्मान नहीं करेगा तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं वो कष्ट पाता हुआ आपको मिल जाएगा, और जो शत्रुओं से पंगा लेगा तो कहीं ना कहीं वो भुगत भी लेता है। तो शत्रुओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। वहीं अगर सप्तम स्थान में शुक्र जाके बैठ जाए, इतना सुंदर व्यक्तित्व, लगन में बैठे तो आप देख लेना या सप्तम में बैठे, आप एक चीज नोट कर लेना प्रिय दर्शकों, शुक्र का संबंध जब भी लगन से और सप्तम से होगा, ऐसे जातक की आयु आप बता नहीं पाएंगे कि उसकी कितनी आयु है। ऐसा जातक बड़ा खूबसूरत होगा, उसकी स्किन हमेशा जवान आपको नजर आती रहेगी, डल नहीं पड़ेगी। वहीं जब सप्तम स्थान में शुक्र बैठ जाएंगे, पति है तो उनकी पत्नी बड़ी खूबसूरत, बड़ी बहू है। अगर पत्नी है तो पति का स्वभाव बड़ा बहू है, बड़ा खूबसूरत, देखने में बड़ा खूबसूरत, और जो भी वो बिजनेस करेगा बड़ी लेवल पे करेगा, लग्जरियस फैला के करेगा प्रिय दोस्तों, चाहे छोटा करे लेकिन बड़े लेवल पे। कहने का अर्थ ये है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से, ढंग से मैनेज अगर करके करेगा। कब करेगा? अगर शुक्र यहाँ पे पाप प्रभाव में ना हो, शनि मंगल सूर्य इत्यादि ग्रहों से दृष्ट ना हो, तब राहु से दृष्ट ना हो, तब किसी अच्छी राशि में बैठा हुआ हो, तब प्रिय दर्शकों। अन्यथा यहाँ पे शुक्र बैठ के वैवाहिक जीवन को तबाह कर देंगे,
खराब कर देंगे आपके, कहीं ना कहीं आपके चारित्रिक कमजोरी आपके अंदर ला देते हैं। यहां से दृष्टि डालेंगे लगन के ऊपर, संगीत प्रेमी, कला करने वाला ऐसा जातक, तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाला, ज्योतिष करने वाला ऐसा जातक होता है। वहीं अगर अष्टम स्थान में जाके शुक्र बैठ जाए तो आपको धन तो दिला देंगे, लेकिन आपके खान पान, अगर गलत दृष्टि पड़ जाए शनि की, यहाँ पे शुक्र शनि साथ हो जाए तो आपके खान पाने के चलते पुरुष है तो नापुंसकता आपके अंदर ला देंगे। शुक्र और शनि की अष्टम स्थान में युति हो जाए तो ऐसा जातक के खान पान के चलते ऐसा जातक नापुंसक भी बना देते हैं। डायबिटीज का खतरा ऐसे जातक के साथ सदैव बना रहता है अष्टम स्थान में बैठ जाए। लेकिन ऐसा जातक आध्यात्मिक में बड़ी रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक वो रहस्य प्राप्त करता है, वो गुप्त रहस्य प्राप्त करता है जो कोई नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक उस विषय को पकड़ेगा जिसमें किसी की रुचि नहीं होती है, और ऐसा जातक हर विषय से संबंधित जानकारी रखने वाला होता है जिसका शुक्र अष्टम स्थान में जाके बैठे, क्योंकि ज्ञान का सुख, ज्ञान का यहाँ से चौथा स्थान यहाँ पे ज्ञान का सुख ऐसे जातक प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर ये खराब है तो खान पान के चलते ड्रिंक इत्यादि, नशा इत्यादि में पड़कर वो खराब हो जाता है। अगर अच्छी अवस्था में है तो धन खूब होगा, ऐसे जातक के परिवार के पास खूब पैसा देखा जाएगा, विरासत में ऐसे जातक को बंगलों मिलेंगे, लग्जरियस मकान मिलेंगे, बड़े बड़े मकान। वहीं अगर नवम स्थान में जाके शुक्र बैठ जाए तो जातक को बड़ा भाग्यशाली बना देते हैं। ऐसा जातक जिस भी घर में जन्म लेता है उस घर में शायद ही बहुत समय पश्चात कोई अलग व्यक्ति बच्चा जन्म ले पाता है, क्योंकि इतना निखार देते हैं शुक्र यहाँ पे बैठ के, बड़ा जबरदस्त फल देते हैं। ऐसा जातक जो होता है अगर डायरेक्टर की लाइन में चला जाए, फिल्म इत्यादि की लाइन में चला जाए, तो वही फिल्में आपने देखा होगा ना 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाने वाली होती हैं, वही डायरेक्टर होता है जिसका शुक्र नवम स्थान में बैठा हुआ होता है। पराक्रम पर दृष्टि डाल के छोटे भाई बहनों को भी बड़ा निखार देते हैं, बड़े छोटे भाई बहनों से भी लाभ ऐसा जातक पाता है। ऐसे जातक का भाग्य उदय शादी के पश्चात, विवाह के बाद ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है, लेकिन जब होता है तो बड़ा श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ऐसे जातक को लेके जाता है। वहीं दसम स्थान में अगर शुक्र जाके बैठ जाए, क्योंकि तो यहाँ पे शुक्र क्या होते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, दिग्बल से सर्वथा हीन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ पे बैठ के दृष्टि डालेंगे अपनी सातवीं, तो भूमि मकान वाहन का सुख तो दिला ही देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा बहुवचन मात्रा में दिलाएंगे नहीं, लेकिन सुख अवश्य दिला देते हैं। 10वें स्थान में बैठकर ऐसा जातक ज्वेलरी से संबंधित कार्य करे, गिफ्ट गैलरी इत्यादि करे, जो भी लग्जरियस चीजें उनसे संबंधित कार्य करे, तो ऐसा जातक सफल अवश्य हो जाता है 10वें घर में शुक्र के बैठ जाने से। हाँ, पिता को भी निरंतर सफलता दिलाते रहते हैं शुक्र यहाँ पे बैठ जाए तो। अब लाभ भाव में शुक्र चले जाएं तो ऐसे जातक को निरंतर मैं कहूंगा आय में वृद्धि होती रहती है। दैनिक लाभ, ऐसे जातक को दैनिक कार्य जहां से दैनिक सफलता मिले, दैनिक पैसा आए, वो कार्य करना चाहिए। जहां रोजाना पैसों से संबंधित जुड़ी हुई चीजें हो उसमें ऐसे जातक को कार्य करना चाहिए। और ऐसा जातक विवाह के पश्चात भाग्यशाली बन जाता है, विवाह के पश्चात उसका भाग्य उदय हो जाता है। और यहाँ से 7वीं दृष्टि अपनी पंचम स्थान पर डाल देने से जो जातक होगा उसको कन्या संतति अधिक प्राप्त होती है, कन्या का सुख ज्यादा मिलता है। लेकिन प्रेम में भी ऐसे जातक सफल होते हैं। प्रेम में भटकाव के चलते ऐसे जातक कहीं ना कहीं अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, लेकिन आय ऐसे जातक की निरंतर बनी रहती है और अच्छे कार्यों से ही ऐसे जातक लाभ कमाते हैं। वहीं अगर 12वें घर में शुक्र चले जाए, प्रिय दर्शकों, अगर कोई घर है 12वें घर में सब सर्वश्रेष्ठ फल देता है तो वो शुक्र ही है। ऋषियों ने स्पेशल एक किताब, पुस्तक, एक ग्रंथ ही लिख डाला शुक्र के 12वें घर में हो जाने से। प्रिय दर्शकों, जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आज आपको बता दूंगा, लेकिन अगर एक बच्चा गरीब से गरीब खानदान में जन्म ले और उसका शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है तो यकीन मानिएगा इससे तगड़ा राजयोग उसकी कुंडली में नहीं है। वो सब कुछ पालेगा अपने जीवन में जो उसे चाहिए प्रिय दर्शकों, लेकिन उसको क्या है, गलत आचरण से सदैव बचा रहना चाहिए, गलत संगति से सदैव बचना चाहिए, ड्रिंक इत्यादि स्मोकिंग में नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। वहीं अगर शुक्र यहाँ पीड़ित हो जाए तो जेल की यात्रा भी करवा देते हैं खराब अवस्था में होने पे प्रिय दर्शकों। लेकिन यहाँ पे शुक्र बैठ जाए तो ऐसा जातक लग्जरियस लाइफ जीता है अपने जीवन में, दिखावे में बहुत खर्च करता है। ऐसा जातक कर्जवान भी हो जाता है क्योंकि ऐसे जातक को दिखावा बहुत पसंद होता है। ऐसा जातक तंत्र मंत्र इन चीजों में पड़ जाता है और बहुत बहमी स्वभाव का भी हो जाता है प्रिय दर्शकों। क्या हो जाता है, बहुत बहमी भी हो जाता है, जिसका शुक्र 12वें घर में होता है तंत्र मंत्र में पड़ जाने के चलते। लेकिन ऐसे जातक दिखावे के वश
वशीभूत होकर अपने ऊपर कर्जा भी बना लेता है। लेकिन यही शुक्र ऐसे जातक को बड़ा मकान, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी लग्जरियस लाइफ, बहुत विदेश यात्राएं, हवाई जहाज की यात्राएं खूब करवाते हैं यहां पर शुक्र बैठ जाए तो। ऐसा जातक बहुत मेहनती भी होता है प्रिय दर्शकों, बहुत मेहनत करने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसे जातक, यहाँ पे अगर मैं बताना भूल गया, भाग्य स्थान में अगर शुक्र होता है तो ऐसा जातक तराजू, तागड़ी की तरह बहुत सोच समझकर विचार करके बोलने वाला होता है। ऐसा जातक सत्य वक्ता भी होता है। वहीं अगर 12वें घर की मैं बात कर रहा था आपसे, 12वें घर में शुक्र बैठा जातक को निरंतर सफलता दिलाता रहता है, लेकिन शत्रुओं के साथ कभी भी ऐसे जातक को पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर उसकी कुंडली में मंगल मजबूत नहीं है, सूर्य मजबूत नहीं है, तो ऐसे जातक को शत्रुओं के साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोग रिपू ऋण है। यहाँ पर देखकर कर्ज बढ़ जाने के चलते मैंने देखा शुक्र यहाँ पे अगर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं तो ऐसा जातक इतना दिखावा करता है, इतनी आगे चला जाता है खर्च करने में कि उसे डायबिटीज तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कर्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन ऐसा जातक सुख सारे अपने जीवन में भोगता है। मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, आप जानते हैं। 12वें घर का शुक्र मैं कहूंगा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों को कभी भी गलत ना बोलें, अपने चारित्रिक कमजोरी ना लेके आए अपने अंदर, अपने चरित्र को अच्छा रखें, तो सर्वश्रेष्ठ शुक्र यहाँ पर बैठकर आपको प्रभाव देंगे। आप देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों। प्रिय दर्शकों, अभी तक हमने जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र ग्रह के बारे में जान लिया है। 1 से 12 भावों में बैठकर कैसा फल देते हैं। ये सभी जो हमने जाने, ये आप दर्शकों की इच्छा थी, आपकी जिज्ञासा थी, जिसके कारणवश मैं ये कार्यक्रम लेके आया। क्योंकि YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से ज्योतिष के चैनल हैं जहां पे आपने देखा होगा ये सभी बातें आप जान चुके होंगे उन कार्यक्रम को देख के। मैं आपको ज्योतिष थोड़ा अलग लेवल पे, थोड़ा ऊंचे लेवल पे समझाने का प्रयत्न करता हूं, जिसके कारणवश आज तक जो मेरा चैनल है वो यहीं पे ही रुका हुआ है। यहाँ पे सब्सक्राइबर भी कम आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ज्योतिष को एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। इन घरों के साथ खेलना सिखा रहा हूं प्रिय दर्शकों। इनके साथ खेला कैसे जाता है, इनको देखना कैसे होता है, ये चीजें मैं आपको सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। लेकिन आप सभी लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए मैं 1 से 9 ग्रह सभी का प्रभाव 1 से 12 भावों के अंदर बता रहा हूं आपको। हम शुक्र प्रयत्न जान चुके हैं, शनि और राहु केतु हमारे बचे हैं जो हम आने वाले कार्यक्रम में जान लेंगे। अगर अभी तक आपने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है प्रिय दर्शकों इस चैनल को आगे लेके जाने का। और वो आप कैसे लेके जा सकते हैं, वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं और मेहनत करूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और चीजें लेकर आता रहूं। मेरा उद्देश्य है कि जल्द मैं लाइव भी आऊं और मैं आप लोगों के लिए सवाल जो है आपके कमेंट आते हैं उन पर भी मैं कुछ सवाल चुनूं और उनका जवाब एक कार्यक्रम बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज से ही आप अपने सवाल भेजना शुरू कर सकते हैं। कुछ ही समय में, शायद महीना 10-15 दिन में, आपके सवाल आपको वीडियो के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएंगे। सवाल ऐसे हो जो सार्वभौमिक हो, जो सभी के काम आ सके, वो सवाल आप भेजिएगा, ना कि अपने लिए। प्रिय दर्शकों, आपका सवाल तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा पूछिएगा जो सबके काम आ सके। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर, अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।